नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू सनराइज पावर एनजीओ हेल्थ सर्विसेज। मैं डॉक्टर अजय कुमार मिश्रा, मनोचिकित्सक, न्यूरोसाइकेट्रिस्ट। ये मेरा सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो मैंने आपके लिए कुछ दिन पहले दिया था। ये मेरा सेकंड वीडियो है और सेकंड वीडियो में मैं आज कुछ स्पेसिफिक बातें करने वाला हूँ। स्पेसिफिक बातें मतलब अगर हम बात करें तो ओमिक्रॉन के बारे में बात करना चाहते हैं। ओमिक्रॉन ये कोविड-19 का न्यू वेरिएंट है। जैसे डेल्टा वेरिएंट था उसी तरीके से ये ओमिक्रॉन कोविड-19 का न्यू वेरिएंट है। अगर हम इस ओमिक्रॉन की बात करें, आजकल बहुत लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि इसकी वजह से लोगों में तनाव भी बहुत फैलता जा रहा है। और अगर कहें तो इसका इनक्यूबेशन पीरियड, हमारे शरीर में जब ये आता है तो इसका इनक्यूबेशन पीरियड कम है, जिसकी वजह से बॉडी में आते ही सारे सिम्टम्स इमीडिएट हो जाते हैं। ओमिक्रॉन की अगर हम बात करें तो ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इफेक्ट डालता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इतना इफेक्ट नहीं होता है। जिस तरीके से कोविड-19 या डेल्टा वेरिएंट की हम बात करें तो उसमें हमारे लंग्स पे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती थी, जिसकी वजह से हमारा सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम हो जाता था और हमको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था, जिसकी वजह से हमारी डेथ भी हो जाती थी। इस पे वेरिएंट से जो है ओमिक्रॉन से डेथ के रेट्स बहुत कम सुने गए हैं। अगर मैं बात करूं तो शायद 1 या 2 ही डेथ सुने गए हैं। इसलिए अगर हम इस वेरिएंट की बात करें तो ये इतना खतरनाक नहीं है। अगर खतरनाक नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को ऐसे कंडीशन में डाल दें कि वो वेरिएंट हमारे बॉडी में आ जाए। गवर्नमेंट ने भी लॉकडाउन लगाया है, कुछ सोच समझ के तो लॉकडाउन लगाया है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं उसमें? कुछ भी नहीं। अगर हम देखें तो ना तो हम सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, ना तो मास्क का इस्तेमाल करते हैं। हमने तो एकदम अपने आप को खुला छोड़ दिया कि ठीक है, जाने दो, जो होता है देखा जाएगा। इस तरीके से हम अपने आप को छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि कोई भी बीमारी अगर हमारी बॉडी के अंदर आती है तो वो इफेक्ट डालती है और जिसकी वजह से हमारी जान भी जा सकती है। इसलिए हमको अपने आप को बचाने के लिए प्रिकॉशन तो हमें खुद लेना पड़ेगा। प्रिकॉशन जब तक हम खुद नहीं लेंगे तब तक हम बीमारियों से कैसे बचेंगे? अगर हम बात करें कि ये इफ़ेक्ट ज़्यादा किस में आता है तो ये ओल्ड एज में और बच्चों में इफ़ेक्ट ज़्यादा आ रहा है, इस ओमिक्रॉन का देखा गया है। ओल्ड एज के लोग और बच्चों में ज़्यादा है। इसका मतलब हम नौजवान अगर ये सोचते होंगे कि हमको ये बीमारी इफ़ेक्ट नहीं करेगा तो ये गलत है आपका सोचना। ये बीमारी आपको भी इफ़ेक्ट कर सकता है। और जैसे सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कैंसर की बीमारी है किसी को डायबिटीज़ है, किसी को किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है या किसी के और भी दूसरे इन्फेक्शियस प्रॉब्लम हैं जो बॉडी के अंदर, उसके वजह से ये जब वेरिएंट हमारे बॉडी में आते हैं तो उससे भी हमारी डेथ हो सकती है। तो इसलिए ज़्यादा सावधान होने वाली बात यह है कि जिनको सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ओल्ड एज है और बच्चों में ये वेरिएंट ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। हम बात करें, बीमारियों की बात कर रहे हैं। अगर हम, चूंकि मैंने आपसे पहले ही बोला है मैं न्यूरोसाइकेट्रिस्ट हूँ, तो इस बीमारी से होने वाले मानसिक तनाव के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मानसिक तनाव के बारे में ये है कि जाहिर सी बात है कि हमको अवसाद, डिप्रेशन, एंजाइटी हो जाता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी जिसे बोलते हैं। हम किसी भी बीमारी के बारे में सोचते रहते हैं या इस बीमारी के बारे में सोचेंगे तो उसकी वजह से ये सारी दिक्कतें हमको हो सकती हैं और ये मानसिक दिक्कत देखी गई है। ख़ास तौर से डिप्रेशन की दिक्कत काफ़ी देखी गई है। डिप्रेशन इस कंडीशन में भी हो जाता है, एक तो बीमारी की वजह, दूसरा लॉकडाउन होता है या फिर पब्लिक का आना जाना दुकानों पे या कोई भी खरीदारी करने वाली चीज़ें, जैसे
वो सारी चीज़ें लोगों में मनी क्राइसिस भी हो जाते हैं, जॉब लॉसेस भी होते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन, ज़्यादातर चांसेस हैं कि डिप्रेशन उसी की वजह से होते हैं। बीमारी तो सेकेंडरी है, बीमारी की वजह से तो होना लाजमी है। हम 2 साल से कोविड-19 जैसी बीमारियों को झेल रहे हैं और झेल रहे हैं। हम जीतेंगे, हम इस बीमारी से जीतेंगे और बीमारी से हमें जीतने के लिए हमें सबका सपोर्ट चाहिए। एक डॉक्टर या गवर्नमेंट ही इस बीमारी से आपको नहीं बचा सकता है। जब तक आपका अपना खुद का एफर्ट नहीं होगा, आप इस बीमारी से अपने आप को नहीं बचा सकते हो। इस बीमारी को अगर कोई ओमिक्रॉन की बात करें तो ज़्यादातर इफेक्ट डॉक्टर्स को हो रहे हैं, क्योंकि वो हॉस्पिटल में हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, उसकी वजह से वो अफेक्टेड होते थे। मैं बात करूं, कोविड-19 जब स्टार्टिंग था, फर्स्ट या सेकंड जब लहर थी, दूसरी लहर थी, तो उस दौरान मैं भी कोविड पॉजिटिव हुआ था। मेरे साथ मेरे माता पिता भी पॉजिटिव थे। चूँकि मेरी वजह से उनको पॉजिटिव आए हुए, उस समय मैं उन लोगों के साथ घर में ही था, उनको देखता था। उस टाइम पे चूँकि मैं बीमार भी था, माँ बाप को भी देखना होता था, सारी चीज़ें करनी होती थी। उस टाइम पे भी मैं अपने फ़ोन को ऑन रखता था और जिसको जो भी दिक्कतें आती थी, मैं फ़ोन से उनका समाधान करता था। मैं आपको ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो से मुझे नेम फेम या पैसे नहीं चाहिए। मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप अपनी बीमारियों से निजात पाएँ और जो भी दिक्कतें हों, मैं वीडियो आपको बनाता रहूँगा, आपके पास वीडियो भेजता रहूँगा। और मैं ये चाहूँगा कि आप कमेंट करें। कमेंट करेंगे, आप मुझे बीमारियों के बारे में बताएँगे। बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिन बीमारियों को आप जानते हुए भी अनजान रहते हैं या शायद उन बीमारियों के बारे में आपको पता नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला, मैं मनोचिकित्सक हूँ, न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट हूँ। पढ़े लिखे लोग भी अपनी बीमारियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उनको ऐसी कोई बीमारी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो तो पढ़े लिखे हैं, वो तो पैसे वाले हैं, उनको बीमारी नहीं हो सकती। नहीं, बिल्कुल। जैसे हमको दूसरी बीमारियां होती हैं, वैसे हमको दिमाग से संबंधित बीमारियां भी होती हैं। अगर दिमाग से संबंधित बीमारियों की मैं बात करूं, तो जो भी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस या बड़ी बीमारियां होती हैं, वो आपको उससे कुछ ना कुछ आपके मानसिक बीमारियों पे भी मानसिक रोग, मानसिक पे इफेक्ट डालती हैं, जिससे आपको मानसिक बीमारियां हो सकती हैं। जैसे कोविड-19, आपको कोविड-19 आने से पहले आपको शायद बहुत कम लोग अपने मानसिक बीमारियों को एक्सेप्ट कर पाते थे कि मानसिक बीमारियां जैसी चीज़ें होती हैं। कोविड-19 आने के बाद पहले जहाँ पे डिप्रेशन या अवसाद के पेशेंट 30 या 35% हुआ करते थे, आज की डेट में 70 टू 80% लोग हैं। हमारे पास कॉल्स आते हैं, लोग अपनी बीमारियों के बारे में समाधान पूछते हैं। चूँकि देखिए, हमारा ब्रांच है, मैं न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट हूँ, आपको जाहिर सी बात है ओमिक्रॉन के साथ साथ इन चीज़ों को बताना, क्योंकि ओमिक्रॉन भी हमारे मानसिक पे अफेक्ट डालती है, जिसकी वजह से हमको ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो ओमिक्रॉन से बचाव के बारे में ये बोलूँगा। अगर इसके सिम्टम्स के बारे में मैं आपको बताऊँ, तो इसमें सैचुरेशन कम होती है, लंग्स पे इफेक्ट कम डालती है, इसमें रनिंग नोज़ होता है, फीवर होता है, बॉडी एक होता है, बाकी सारे सिम्टम्स होते हैं। बस आपके लंग्स पे इफेक्ट कम पड़ता है, आपके फेफड़ों पे इफेक्ट कम रहता है, जिसकी वजह से आपका सैचुरेशन लो नहीं होता है, बिल्कुल मेंटेन होता है सैचुरेशन। इसलिए हमको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। हम बीमार होने के बाद घर में भी अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं, होम आइसोलेट रह सकते हैं। अगर हम कोविड पॉजिटिव हैं तो हम अपने आप को घर में रख के सीनारेस्ट टैबलेट्स और दूसरी टैबलेट्स जैसे एंटी एलर्जिक हो गई या बॉडी एक के लिए और भी दिक्कतें हैं, और भी कुछ है, कुछ और दवाइयाँ हैं, वो आप फिजिशियन की सलाह से या किसी के भी सलाह से, जैसे मैं ही हूँ, आप चाहो तो मुझे भी कॉल करके आप बीमारियों से संबंधित बातें भी पूछ सकते हो और दवाइयाँ आप क्या खा सकते हो वो सारी चीज़ें ले सकते हो। तो ओमिक्रॉन से घबराने की ज़रूरत नहीं है। इससे जान कम जा रही है, डेथ रेट्स बहुत कम हैं, इक्के दुक्के केस ही सुनने को मिले हैं। बट हमको अपने आप को बीमारी क्यों आने दें, हम अपने आप अपने शरीर के अंदर वो बीमारी, इसलिए सारी सावधानी बरतनी है। सारे प्रोटोकॉल्स गवर्नमेंट के पता हैं।
कि आपको क्या लेना है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में बिल्कुल मत जाइए, और जहाँ जाना पड़े मास्क लगाइए, सैनिटाइजर यूज़ करिए, अपने आप को बचाइए। किसी को भी खांसी बुखार है तो उसको आइसोलेट कर दीजिए, अलग कमरे में रखिए, उसको दवाइयाँ दीजिए। फिजिशियन या दूसरे डॉक्टर्स जिससे भी आपको लगे आप उनसे मदद लीजिए। उससे क्या है, आप भी इससे अफेक्टेड नहीं होंगे। चूंकि मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, मैं फिर जल्दी ही आपको एक तीसरा वीडियो भी बनाऊंगा और भी दूसरे बीमारियों से संबंधित। मेरा ये कहना है कि आप प्लीज़ कमेंट करिए, बॉक्स में कमेंट डालिए। मेरा नाम सबको पता है, डॉक्टर अजय कुमार मिश्रा, शॉर्ट फॉर्म डॉक्टर AK मिश्रा। मैं MD न्यूरो साइकेट्रिस्ट हूँ, प्रयागराज से हूँ। ये वीडियो मैं हमेशा आपको भेजता रहूँगा, नए नए चीज़ों से अवगत कराता रहूँगा, जो भी चीज़ें चल रही हैं। आप फिर भी मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपको फिर भी कुछ भी लगता है, कुछ भी, जो भी संबंधित, दिमाग से संबंधित या दूसरी बीमारियों से संबंधित चीज़ें आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं अगला वीडियो उस पर बनाऊँगा। क्योंकि ज़्यादा लंबा खींचूंगा तो आप भी बोर हो जाएंगे, और मैं बहुत वक्त आपका नहीं लेना चाहता। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। और जाहिर सी बात है, आप मुझे देखेंगे, और अगर हो सके तो प्लीज़ इसको दूर दूर तक वीडियोस को डालिए, ताकि लोगों के मन से बीमारियों का भय जाता रहे। नमस्कार।